अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ अवर डिटेल ज़म्बील ड्रॉपशिपिंग कोर्स। सो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने ज़म्बील सप्लायर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ड्रॉपशिप कैसे करना है, पाकिस्तान की मार्केट में भी और इंटरनेशनली भी। बेसिकली ज़म्बील जो ड्रॉपशिपिंग हमारे पास सप्लायर है वो पाकिस्तान में भी इंटीग्रेटेड है, वो यूएई के अंदर भी काम करता है, अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है एंड KSA मार्केट, कुवैत एंड ओमान की मार्केट में भी, कुवैत एंड कतर की मार्केट में भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। बेसिकली ज़म्बील एक सप्लायर है जो हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड उसको इंटीग्रेशन के थ्रू हम उनके प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे और वहां से मार्केटिंग करके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे एंड वही ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ही हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे कस्टमर्स तक डिलीवर कर देगा। इन द शॉर्ट वर्डिंग ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग इसे कहते हैं। सो ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहले एक शॉपिफाई का बेसिक स्टोर होना जरूरी है, नंबर 1। एंड द नंबर 2 इज के हमने ज़म्बील के साथ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ज़म्बील की पॉलिसीज वगैरह पढ़ेंगे, ज़म्बील की क्या पॉलिसीज है, और एक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक स्टोर को सेटअप करके उसको ऐड रन करके उस हम स्टोर को रन करके देखेंगे कि हमारे पास ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अगर हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं अपने होम एड्रेस पे, अगर हम प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे का हमें किस तरह का मिलता है, कैसी क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट की एंड क्या क्राइटेरिया होता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर लगता है उसके अंदर, कितने सारे स्टेप्स के अंदर हमारा वो जो प्रोसीजर है वो क्लियर होता है। हमने पहले शॉपिफाई स्टोर बनाना है, फ्री थीम लगाएंगे हम, फ्री प्लगइन, सब कुछ फ्री है। ज़म्बील के साथ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा एंड फर्दरली प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करने, ऑर्डर फुलफिल कैसे करने, एड्स कैसे रन करने, एड स्ट्रक्चर वगैरह एंड कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, बजट, सब कुछ मैं आपको इस डिटेल्ड कोर्स के अंदर सिखाने लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं गूगल क्रोम के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ आके मैं लिख दूंगा shopify.com, ठीक है, shopify.com लिख दिया एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री के बटन पे क्लिक कर देना है। हम न्यू एक स्टोर बनाने लगे तो हम स्टार्ट फॉर फ्री के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो लोकेशन है ये पाकिस्तान सेलेक्टेड होनी चाहिए या उस कंट्री की होनी चाहिए जहाँ आप स्टोर बना रहे हो। हमारा बेसिक रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर पहली बार अपने ई कॉमर्स की या ड्रॉप शिपिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आप पाकिस्तान से ही स्टार्ट करो ताकि आपको ई कॉमर्स की हाव नाव हो जाए, फिर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट जैसे सऊदी, KSA या दुबई की मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो। तो पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर दे, बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही है, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल, गेट 3 days फ्री, देन 3 months फॉर $1 मतलब इनका ये है कि पहले 3 दिन आपके स्टोर के आपको फ्री होंगे, नेक्स्ट जो पूरा मंथ होगा 3 days यूज करने के बाद जो पूरा मंथ, उसके लिए आपने $1, उससे अगले मंथ के लिए $1, उससे अगले मंथ के लिए $1, मतलब 3 months के लिए आपको टोटली $3 पे करने हैं। एक महीना $1, दूसरा महीना $2, तीसरा महीना $3। इस तरह आपने पेमेंट करनी है शॉपिफाई को इनका प्लान परचेज करने के लिए। बेसिकली शॉपिफाई प्लान परचेज किए बगैर आप अपने स्टोर के ऊपर सेलिंग नहीं कर सकते, स्टोर नहीं बना सकते। 3 days का ट्रायल होता है, 4th डे आपको पे करके अपना स्टोर चलाना पड़ता है, इसके लिए पे करना आपको जरूरी होता है। हम आ जाएंगे यहाँ नीचे साइन अप पे और अपने अकाउंट को यूज करते हुए हम इसको साइन अप कर लेंगे। हमने साइन अप के बटन में क्लिक किया, ये हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो रहा है। मैं कह रहा है कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CV या पेपॉल के थ्रू आप अपना यहाँ पे प्लान को परचेज कर लें, लेकिन हमने फिलहाल प्लान परचेज नहीं करना, हम आ जाएंगे स्किप के ऊपर। अब मुझे कह रहा है कि वेयर वुड यू वांट टू सेल, इस सब कस्टमाइज को हमने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हम आ गए, हमारा स्टोर का रफ स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा रफ स्टोर क्रिएट हो चुका है। अभी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस, होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, कस्टमर्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, कंटेंट, मार्केट्स, एनालिटिक्स, ऑनलाइन स्टोर एंड ऐड वगैरह यहाँ हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ होम के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक हम सेटिंग्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर की। होम पेज के ऊपर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह अपने स्टोर की जैसे सेल्स वगैरह हो गई, वो सब कुछ आपको शो होगा। ऑर्डर्स के अंदर आपको जारी बात है ऑर्डर्स शो होंगे जो आपको आए होंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर आपने जितने प्रोडक्ट्स ऐड किए होंगे वो शो होंगे। कस्टमर्स के अंदर आपके कस्टमर्स का डाटा वगैरह आपको शो होगा। मार्केटिंग के अंदर आपकी कैंपेन्स वगैरह आपको शो होंगी जो फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करके आप उसको मार्केट करते हो अपने स्टोर को, सेशंस कितने आए हैं, सेल्स वगैरह वॉट सारा कुछ आपको यहाँ शो होगा। डिस्काउंट्स वगैरह डिस्काउंट्स के अंदर शो होंगे जो आप क्रिएट करते हो। कंटेंट के अंदर जितना कुछ आपने अपलोड किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सारा कुछ आपको यहाँ शो होगा। मार्केट्स, इस मार्केट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। मैं फिलहाल पाकिस्तान के अंदर भी इसको सेलेबल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ही बिक सकता है, किसी और मुल्क के अंदर प्रोडक्ट ना बिके, वो हमने पाकिस्तान यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। किसी और कंट्री को चूज करना है तो यहाँ मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा इंटरनेशनल ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग में। एनालिटिक्स मतलब कि सारी ऐसे गेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि टोटल सेल्स ओवर टाइम, ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, रिटर्न, नेट ओवर,
वट एवर जो कुछ है आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद कि यहाँ आपको क्या शो हो रहा है, सारा का सारा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइव व्यू के अंदर आपको पता चलेगा आपके स्टोर के ऊपर फिलहाल विजिटर्स कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी आ चुकी हैं, सेशंस कितने, ऑर्डर्स, एक्टिव कार्ड्स, चेकिंग आउट कितने हैं, परचेज कितने कस्टमर ने किया है, किस सेशन किस लोकेशन से आपको परचेज आया है, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट मतलब किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, न्यू वर्सेस रिटर्निंग कस्टमर मतलब रिटर्निंग कस्टमर से कितनी परसेंटेज है, और दुनिया के कौन से कोने से आपको सबसे ज़्यादा सेशंस आए हैं आप यहाँ पे मैनुअली बैठ के ट्रैक कर सकते हो। अब ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम अपना स्टोर की फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग, थीम, पेजेस, प्रेफरेंसेस वगैरह को डील करते हैं। यहाँ पे सारी हम डिज़ाइनिंग वगैरह को देखते हैं। उसके नीचे हमारे पास ऐप्स आ जाते हैं। ऐप्स को कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो स्टोर की थीम लगी होती है वो होती है होराइजन थीम स्विचिंग भी हम अभी देखते हैं। ये सबसे पहले हम स्टोर की जनरल सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर आएंगे और नंबर 1 हमारा प्रोसीजर होगा, हमने स्टोर का नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर को हमने यहाँ ऐड करना है। जनरल के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ माई स्टोर के सामने पेंसिल का आइकन होगा, इस पर क्लिक करके अपने स्टोर का जो नाम होगा आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने स्टोर का नाम लेता हूँ garage.pk के नाम से, ठीक है, garage.pk स्टोर ईमेल एंड स्टोर फ़ोन नंबर के अंदर हमने अपने स्टोर का फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये मैं अपना रफ फ़ोन नंबर में ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया है, ये मैंने फ़ोन नंबर अपने स्टोर का ऐड कर दिया। यहाँ पे सेव के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। बैकअप रीजन और ये सारा कुछ हम अपना एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। जो बेसिक स्टोर की डिटेल सेटिंग्स वगैरह होती हैं इनको ऐसे ही रहने देना है, सेव कर देना है, ठीक है। फिलहाल आपकी करने वाली यही सेटिंग्स थी। अब हम आ जाते हैं स्टोर डिज़ाइनिंग की तरफ। स्टोर को डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। अभी आपने प्लान परचेज नहीं किया, वो आपका डोमेन परचेज नहीं है, कुछ भी परचेज नहीं है, आपने अपने स्टोर को व्यू करना है। आप स्टोर को व्यू कैसे करेंगे, ये ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप अपना माउस होवर करेंगे, आपके पास ये यहाँ पे आपको व्यू योर ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन शो होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपका स्टोर जो है नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाएगा, जो स्टोर का फ्रंट एंड व्यू होगा, ठीक है। ये हमारे स्टोर का जो सारा का सारा फ्रंट एंड है, ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने ऑनलाइन थीम की सेटिंग्स के अंदर और हम सबसे पहले तो अपने स्टोर का लोगो वगैरह जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अपने स्टोर का लोगो, ठीक है, कैसे बनाना है वो लोगो बनाना तो आप कैनवा के थ्रू देख सकते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि आपने लोगो, बैनर और स्टोर की आइडेंटिटी वगैरह कैसे डिज़ाइन करनी है एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को यूज़ करते हुए, वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, वो हमारे इसी चैनल पे अपलोड होगी। होराइजन थीम के अंदर आ जाता हूँ, एडिट थीम में करूँगा। अब यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, कौन सा सेक्शन कहाँ होना चाहिए, कौन सा कहाँ होना चाहिए, ये आप ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइजेबल है। क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहला जो सेक्शन हमें मिलता है वो है अनाउंसमेंट बार का सेक्शन, टॉप के ऊपर। ये हमारी होराइजन थीम लगी है, हर थीम की अपनी खुद की सेटिंग्स होती है, लेकिन ये होराइजन थीम की मैं आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक, ठीक है। अनाउंसमेंट बार के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट पे क्लिक करूँगा, राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह पूरे के पूरे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट टेक्स्ट क्या लिखना है, ठीक है, मैं साथ ही एक विंडो के अंदर क्लॉड एआई को मैं ओपन कर लूँगा। क्लाउड एआई को ओपन करके आपने उस पर अपनी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ आके मैं बोलूँगा I am making a car accessories store in Pakistan, so give me the announcement text for the store. ठीक है, ये आपने प्रॉम्प्ट देख लेनी है, ये प्रॉम्प्ट अपने इसको देनी है, ठीक है, और ये आपको रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। अच्छा, तो इसने हमें ये रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट करके दे दिया। ग्रैंड ओपनिंग सेल, गेट 15% ऑफ ऑन ऑल कार एसेसरीज, योर यूज द कोड वेलकम 15 फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर 3000 रुपीज़। तो पहला वाला जो है, या इससे हम कहते हैं कि हमें खुद ही बता दे, Choose the one best out of all. अब ये हमें खुद एक इनमें से टॉप पे जो होगा वो निकाल के दिखा देगा। पहले वाले को ही हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं कंट्रोल और सी का। कंट्रोल सी प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे लाके अनाउंसमेंट बार के अंदर पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारे पास अनाउंसमेंट टेक्स्ट मोबाइल व्यू के अंदर कुछ हिस्सा का शो होगा, लैपटॉप व्यू के अंदर कुछ हिस्सा शो होगा। अब अनाउंसमेंट बार हमने क्रिएट कर दी है। अब अनाउंसमेंट भी आप मल्टीपल बना सकते हो। वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट बार के नीचे आ जाना, यहाँ आपको प्लस का आइकन शो होगा, प्लस करोगे अनाउंसमेंट पे क्लिक कर देना है, एक और अनाउंसमेंट क्रिएट हो जाएगी। सेम टू सेम हमने दूसरी वाली यहाँ से कोई मैं ये वाला उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ उसको
एंड यहाँ लाके मैं डाल दूंगा। अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेंगे एंड अनाउंसमेंट को हम यहाँ पे हर 2 सेकंड्स के बाद हम इसको रोटेट करवाना चाहते हैं कि हमारी अनाउंसमेंट जो है वो रोटेट करे हर 2 सेकंड्स में। अभी हर 2 सेकंड के अंदर हमारी अनाउंसमेंट देखें स्विच हो रही है। 2 सेकंड गुजरे स्विच हो गई, 2 सेकंड गुजरे स्विच हो गई। ठीक है, हर ये 2 सेकंड्स के बाद या जितना आप टाइम इसको सेट करते हो कि 10 सेकंड के बाद स्विच हो, 2 सेकंड के बाद हो, या 4 3 2, जितना आपका टाइम आपने रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, मोबाइल व्यू के अंदर कुछ इस तरह का है, लैपटॉप व्यू के अंदर कुछ इस तरह का है। सेव करते जाना साथ साथ ताकि आपके चेंजेस जो है वो सेव होते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आपके पास हेडर आ जाता है। ठीक है, हेडर के अंदर आपने लोगो वगैरह, मेन्यू वगैरह एंड ये जो कुछ एसेंशियल्स आइकन्स होते हैं ये आपने कैसे लगाने, ये आप यहाँ से लगा सकते हो। हेडर के अंदर आके आपने लोगो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे राइट पे एडिट लोगो इन द थीम सेटिंग्स, थीम सेटिंग्स अंदर चले जाएंगे, डिफ़ॉल्ट लोगो, एंड यहाँ से हम अपनी गैलरी से कोई सा भी लोगो जो हमने यहाँ लगाना है वो मैं यहाँ से ड्रॉप कर लूँगा। तो ये था वो लोगो जो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है अपनी गैलरी से। डन पे क्लिक करूंगा, यहाँ हमारा लोगो जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज वगैरह डेस्कटॉप पे हाइट इसकी कितनी हो, मैं 16 पिक्सल करता हूँ, ये छोटा हो जाएगा। मैं इसको 25 पिक्सल का या 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब डेस्कटॉप के ऊपर तो ये अच्छा लग रहा है, मोबाइल व्यू पे साथ साथ देखते जाना है कि मोबाइल के ऊपर आपका स्टोर कैसा लग रहा है। अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे लोगो, तो इसको मैं यहाँ से 25 पिक्सल या 24 पिक्सल कर देता हूँ। रहेंगे रियल टाइम आपका जो स्टोर है वो साथ साथ अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये मेन्यू को एडिट करना है। ठीक है, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट, इसकी जगह आपने एक कस्टम मेन्यू बनाना है। उसके मेन्यू के ऊपर आपने लाके क्लिक कर देना है, मेन्यू में आ जाओगे। यहाँ पे मेन्यू के अंदर मेन मेन्यू के ऊपर एडिट क्लिक करके आपने यहाँ से एडिट कर देना है इसको। एक न्यू शॉपिफाई का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका नाम सबसे आपने पहले दे देना है हेडर मेन्यू, इसको मैंने नाम दे दिया हेडर मेन्यू। कैटलॉग को हमने डिलीट कर देना है, ऐड मेन्यू आइटम, एंड यहाँ पे सबसे पहले अबाउट अस को आपने ऐड कर देना है। लिंक में जाएंगे, कोई सी भी लिंक सेलेक्ट करके आपने अबाउट अस को क्लिक करके यहाँ सेव कर देना है। अब लिंक सेलेक्ट किए बगैर आपका जो अबाउट अस है वो क्रिएट नहीं होने वाला। अबाउट अस को क्रिएट करने के बाद आपने जो 6 डॉट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये 6 डॉट को आपने क्लिक करना है और ऊपर यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, आपका अबाउट अस कॉन्टैक्ट से ऊपर आ जाएगा। तो हमने ऐड मेन्यू आइटम करना है और दूसरा आइटम आपने बना देना है शॉप का। शॉप के ऊपर लिंक आपने शॉप की जो क्लिक करनी है प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स की करके टिक कर देना है। इसको वही 6 डॉट पे क्लिक किया, उसको ऊपर ला के छोड़ दिया। फोर्थ पेज होता है आपका प्राइवेसी पेज। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ ट्रैक योर ऑर्डर का। लिंक के अंदर आऊँगा, पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट को फिलहाल के लिए मैं चूज़ कर दूंगा। पेजेस कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। 6 डॉट को पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ये हमारा हेडर मैनेजर तैयार हो चुका है। सेव पे क्लिक करूंगा मैं, सेव हो चुका है। यहाँ पे आ जाएंगे एंड इसको सेव करेंगे एंड इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे कि हमने जो दूसरे टैब के अंदर जो हमने चेंजेस बनाई है वो शॉपिफाई के इस टैब के अंदर भी हमें इंप्लीमेंट होती ही नजर आ जाएंगी। ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। मोबाइल व्यू के अंदर एक कुछ इस तरह का शो होता है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके हमें मेन्यू वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल व्यू में कुछ आपका स्टोर इस तरह का शो होगा एंड डेस्कटॉप व्यू में आपका स्टोर कुछ इस तरह का शो होगा। हेडर हमारा कस्टमाइज्ड है, हमारी अनाउंसमेंट बार कस्टमाइज हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के अंदर आप बेसिकली दराज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दराज.pk। अब आपको ये बैनर वगैरह शो हो रहे हैं, ये दराज वालों ने अपने बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब हमने भी इस तरह अपने स्टोर के ऊपर बैनर लगाना है। अब गराज.pk फ्रंट एंड है, उसको मिला के यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। देखना आपके जो चेंजेस हैं वो यहाँ रियल टाइम अपडेट हो जाएंगे। शॉपिफाई के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने हीरो के ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड पे आपके सामने हीरो की सारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ ओपन हो जाएंगी। अब मीडिया के अंदर आप इमेज लगाते हो, वीडियो लगाते हो, पहले आप इमेज लगाएंगे। इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास एक्सप्लोर फ्री इमेजेस का ऑप्शन है। फ्री इमेजेस के अंदर जाके यहाँ से आपने 1 बाय 1 कैटेगरीज को क्लिक करना है। जैसे फिलहाल मैं टेक को या वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं वर्क एंड प्रोडक्टिविटी में से कोई सा जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बैनर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये बैनर रख लिया अपने स्टोर के लिए। मोबाइल पे इस तरह का, लैपटॉप पे इस तरह का स्टोर है। यस, अब ये आपका जो हीरो सेक्शन होता है इसको दी जाती है ओपेसिटी। ये हमारा हीरो सेक्शन डन हो गया। अब हमारा जो हीरो सेक्शन होता है उसको दी जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लैकिश कर दिया जाएगा ताकि आपको जो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा पॉपअप होकर नजर आए। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पर टेक्स्ट है ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते हैं। हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, एंड टिपोग्राफी ये हमारे पास ये है। एडिट प्रीसेट इन थीम सेटिंग्स, एंड थीम सेटिंग्स के अंदर जाके बॉडी का जो फॉन्ट है वो यहाँ से मैं कर दूंगा पॉपिंस फॉन्ट।
पॉपिंस सेलेक्ट किया। अब पूरी की पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट है, आप देखेंगे यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है। अब ये तो हमने सिर्फ किया बॉडी का, बॉडी को दे दिया मैंने पॉपिंस, क्लिक करके यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर दिया, बॉडी को पॉपिंस मिल गया। सब हेडिंग्स को भी पॉपिंस फॉन्ट दे देना है, ये जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो दे देना है। हेडिंग्स वगैरह को भी पॉपिंस दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड एसेंट को भी मैं यहाँ पे पॉपिंस दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से पैराग्राफ लेटर के साइज को, हेडिंग्स के साइज को, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, केस, डिफॉल्ट साइज, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 हर हेडिंग्स को आप कस्टमाइजली यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिलहाल जो कुछ हमने किया है वैसा ही रहने देते हैं। फॉन्ट चेंज कर दिए, ये आप देख सकते हैं लिखाई इसकी चेंज हो चुकी है, लिखावट, फॉन्ट बेसिकली कहते हैं लिखावट को। अब अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन, हीरो सेक्शन के ऊपर कोई क्लिक करे और वो किसी लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो आपने वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने ऑल प्रोडक्ट्स के लिंक को यहाँ पे। एंड ये सारा कुछ जैसा है वैसे का वैसे इसको मैं रहने देता हूँ और सेव कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट के 3 सेक्शंस, नंबर 1 इज हमारा अनाउंसमेंट बार, नंबर 2 इज हमारा हेडर एंड नंबर 3 हमारा हीरो सेक्शन वगैरह जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। अब नीचे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स भी तो होने चाहिए। अब हम इंपोर्ट करेंगे ज़म्बील के थ्रू, ठीक है। अब हमारा दूसरा फेज जो है वो शुरू होने लगा है, ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग का फेज। इसको ऐसे ओपन रहने दूंगा। मैं आ जाऊँगा ज़म्बील की वेबसाइट पे, मैं सर्च करता हूँ ज़म्बील। अब ज़म्बील की वेबसाइट है myzambil.com, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये हमारे सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब वन बाय वन हम देखते चलते हैं इनकी की फीचर्स। We enable brands, sellers, and dropshippers from across the globe to start and grow e-commerce business in United Arab Emirates, Saudi Arab, Kuwait, Qatar, and Pakistan. ये 5 कंट्रीज के अंदर अपनी ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चाइना से सोर्स करते हैं, वेयर हाउस एंड फुलफिलमेंट इनके पास, शिपिंग ऑन टाइम करते हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं और ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। साइन अप पे क्लिक करके आप इनके साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप के बटन में मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से आपने अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर देना है, जिसके अकाउंट के ऊपर आप अपना ज़म्बील का अकाउंट बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं अपना अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपली अकाउंट के साथ हमने अपना ज़म्बील का अकाउंट बना दिया है, ठीक है। ज़म्बील का अकाउंट हमारा बन चुका है। अब इस ज़म्बील को अकाउंट को पूरा का पूरा सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आज आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ ज़म्बील का डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये देखें आपको दिखा रहा है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपका कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो 25% डन हुआ है अभी। प्रोफाइल कंप्लीशन 25%, आपका प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसको कंप्लीट कैसे करना है, बैंक अकाउंट लगाना है, बैंक अकाउंट ऐड पेमेंट मेथड करना है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नेम, सिलेक्ट कंट्री, बैंक नेम एंड आपका जो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। IBAN नंबर है वो आपने यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। IBAN नंबर ऐड करके कनेक्ट अकाउंट करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया ताकि वीडियो में हमारी पर्सनल डिटेल्स रिवील ना हो। आप पेपॉल में भी और बाइनेंस के अकाउंट के अंदर के भी आप अपने पेमेंट्स को विड्रॉ करा सकते हो। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। स्टोर इंटीग्रेशन करनी है, आपने अपने स्टोर के साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। आप स्टोर अगर आपका शॉपिफाई पे बना हुआ है तो आप कनेक्ट स्टोर यहाँ से करेंगे। वो कॉमर्स से बना है वो भी कमिंग सून है, वो भी डायरेक्टली स्टैब्लिश नहीं हुआ। आप अभी फिलहाल वो कॉमर्स के अलावा बाकी हर उसके ऊपर आप अपने स्टोर को, अपने ज़म्बील के अकाउंट को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। शॉपिफाई कनेक्ट स्टोर के अंदर कह रहा है कि पहले तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो कनेक्ट अ स्टोर, ठीक है। वो बैंक अकाउंट के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। आप आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, shopify.com सर्च करेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे तो आप वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब आपने आ जाना है यहाँ पे ऐप्स के अंदर ऐड पे एंड यहाँ से आपने नीचे आ जाना है डिस्कवर मोर इन द शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करोगे। यहाँ आके सर्च करना है आपने ज़म्बील एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ज़म्बील का ऐप वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो वैसे आपकी जो वेबसाइट है उसमें भी आप प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ही आसान होता है। इंस्टॉल के बटन में क्लिक कर दिया, आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आपको जो ज़म्बील का अकाउंट है और जो स्टोर है आपका, वो क्रिएट करने के लिए आपको बैंक का नंबर देना पड़ता है, IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। वो फिलहाल मैं नहीं दे रहा कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पे वो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह ऐड करके तो आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मैं फिलहाल बैक कर लूंगा। अब आपने दोबारा से आ जाना है myzambil.com के ऊपर। और अब प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ से, अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ से लगाने, तो ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग और आप अपना माउस ओवर करोगे, नीचे एक पॉपअप ओपन होगा ड्रॉप डाउन, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको शो होगी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स आगे सामने ओपन हो जाएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान लाइव नाउ, आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग कैटलॉग, वहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करके आप इस सारी के सारी कैटलॉग को व्यू कर सकते हो। यहाँ अवेलेबल इनके फिल्टर को पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर दिया है। अब आपने इन सबको
कैसे ऑपरेट करना है इन सब फीचर्स को, कि आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये वाला या कोई सा भी अच्छा सा प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये लेट्स से ये प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ हमने चेक करनी है कि पाकिस्तान जो है सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? इसकी इमेजेस वगैरह सारा कुछ। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट तो देख लिया, अब आपने इसको अपने स्टोर पर इंटीग्रेट करना है, तो shopify.com और लॉगिन कर देना है, बैकएंड पे पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स के सेक्शन में एंड ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये पैनल भी आपने अपने बैकएंड पे ओपन रखना है, और जो आपका पैनल है ज़ंबील वाला, ये वाला पैनल, ये भी आपने बैकएंड में ओपन रख लेना है। अब यहाँ से आपने टाइटल को कॉपी करना है, सीरीज 10 स्मार्ट वॉच, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ लाके टाइटल में लाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने SKU को कॉपी करना है। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, स्टॉक को नाम दिया गया नाम, ठीक है। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके SKU के बटन में क्लिक करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना होता है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक को क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर से तो हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है इसकी डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से सबको करना है कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, एंड यहाँ वेबसाइट में लाके Ctrl+V से पेस्ट। ये हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह आती हैं, तो यहाँ नीचे से यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है, पिक्चर्स को। डाउनलोड इमेजेस एंड वीडियोज़ का हमें ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके हम इमेजेस और वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेंगे। अब इस सबको इकट्ठा डाउनलोड करने का क्या तरीका है, सबसे पहली वाली इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, और नीचे वाले पे आके आपने क्लिक कर देना है। आपका शिफ्ट बटन जो है आपने छोड़ना नहीं है, पकड़ के आपने यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देना है। अब ऊपर आके सामने यहाँ पे डाउनलोड का बटन शो होगा, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, आपकी डाउनलोडिंग जो है वो प्रिपेयर होना जो है स्टार्ट हो जाएगी। विद इन फ्यू टाइम आपका जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो गया, आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो चुका है। अब इसके ऊपर आज राइट क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पे आपका फोल्डर के अंदर आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो एक्सट्रैक्ट होके आपको मिल जाएंगी। अब इन सबको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, करके वेबसाइट पे लाके तो या मीडिया के सेक्शन में लाके छोड़ दूंगा, तो ये पिक्चर्स वगैरह भी लग जाएंगी। अब यहाँ से बैक आ जाना है। प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, 1278। यहाँ प्राइस के अंदर कॉस्ट पर आइटम पे क्लिक करके यहाँ पे आपने टेस्ट कर देनी है कि इतनी हमें कॉस्ट पड़ रही है। अब आप अपनी मर्जी की इसकी प्राइस लगा सकते हो, इसकी आपने कितनी प्राइस लगानी है। मैं तो यहाँ पे इसकी 3000 प्राइस लगाऊंगा, ठीक है। कंपेयर एड में इसको लगा दूंगा 4500। कंपेयर एड मतलब सेल लगाने से पहले जितनी प्राइस थी, सेल लगाने के बाद कितनी प्राइस है, ठीक है। सेल लगाने से पहले ये प्राइस थी, सेल लगाने के बाद ये हमारी ये प्राइस है। मार्जिन वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, 1720 का मार्जिन है। प्रॉफिट शॉप लोकेशन पे आपकी क्वांटिटी कितनी पड़ी है इस प्रोडक्ट की, तो मैं इस अवेलेबल इन्वेंट्री को कॉपी करूंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे पास इतनी क्वांटिटी है इसकी। वेरिएंट्स अगर किसी प्रोडक्ट में यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। टाइप क्या चीज़ है, टाइप है हमारे पास वॉच। वेंडर कौन है हमारे पास, तो हमने अपने स्टोर का नाम लिखना है, जैसे कि garage.pk। कलेक्शंस के अंदर आपकी जो कलेक्शन कैटेगरीज होंगी वो आपने सेट कर लेना है। टैग्स के अंदर यहाँ आपने अपने टाइटल को ब्रेक डाउन करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो सीरीज को अलग लिखूंगा मैं, सीरीज एंड स्मार्ट वॉच, ये हमने लगा दिया है। सेव के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये था कुछ इजी प्रोसीजर के आपने ज़ंबील के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड नाउ फर्दरली हम सीखेंगे कि ज़ंबील ही क्यों हमने चूज़ किया है, ज़ंबील के क्या की फीचर्स हैं, और किस किस तरह ज़ंबील हमारे प्रोडक्ट्स को चार्ज करता है, हमें चार्ज करता है, हमसे कॉस्ट अपने किस किस तरह ज़ंबील हमसे कॉस्ट लेता है, किस किस तरह ज़ंबील हमसे पर प्रोडक्ट कॉस्ट करता है। मतलब कि एक प्रोडक्ट की ऑर्डर, कॉल कन्फर्मेशन, शिपिंग चार्जेस वगैरह कैसे ज़ंबील हमसे चार्ज करता है। अब वो हम देखते हैं सारा प्रोसीजर ज़ंबील की वेबसाइट के ऊपर कि क्या वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया ज़ंबील वालों की तरफ से। अपने यहाँ पे आ जाना है ज़ंबील की वेबसाइट पे myzambil.com के ऊपर, एंड यहाँ पे आप सारा कुछ नीचे पढ़ सकते हैं कि ज़ंबील की क्या सिस्टम है सारा ज़ंबील का। ये इन सब कुरियर डिलीवरी पार्टनर के थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन एंड डिलीवरी चार्जेस वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पाकिस्तान को भी देख सकते हो। नो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। नो नीड टू बाय इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं है। वीकली पेमेंट इन द बैंक, वीकली पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगी। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स ही वही हैं जो बिकने वाले हों। 75% प्लस डिलीवरी रेशो, मतलब कि आपकी RTO नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है डिलीवरी करवाएंगे। फाइनेंस टू स्केल, फाइनेंसिंग भी करते हैं आपकी स्केलिंग के लिए, ठीक है। साइन अप एंड लॉगिन, यहाँ से क्लिक करके साइन अप एंड लॉगिन कर सकते हो। बैंकिंग डिटेल्स, इनको आपने बैंकिंग डिटेल्स देनी है। स्टोर इंटीग्रेशन करनी है अपनी। सब्सक्रिप्शन प्लान, यू विल बी सब्सक्राइब टू आवर फ्री प्लान ऑटोमेटिकली, फ्री प्लान के साथ आपने ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइब कर देना है। लिस्ट प्रोडक्ट आपने
विद करेक्ट SKU कोड। करेक्ट SKU कोड के साथ अपने प्रोडक्ट को आपने ऐड कर देना है। सेंडिंग ऑर्डर्स, ज़म्बील को ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। अब यहाँ देखने, ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान। आप अगर इनका सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करते हो तो आपको क्या फ़ायदे पड़ते हैं, क्या नुकसानात हैं, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। अवेलेबल प्रोडक्ट कैटलॉग UAE कैसे के अंदर ऑल है, और अगर आप फ्री वर्जन में, और अगर परचेज करके लेते हो तो ऑल प्लस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आपको $69 पर मंथ में मिलता है। बम्पर प्रोडक्ट प्लस क्रिएटिव्स 1+1 पर वीक आपको मिलता है आपके पेड वर्जन के अंदर। फ्री के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ऑर्डर लिमिट पर मंथ अनलिमिटेड है फ्री के अंदर भी, और उसके अंदर भी परचेज के अंदर भी अनलिमिटेड है। ऑर्डर कन्फर्मेशन सर्विसेज दोनों के अंदर आपको फ्री पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये चार्ट हम एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, ऑर्डर कन्फर्मेशन प्लस फॉलो अप, ऑर्डर पैकिंग, डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर आपको पड़ता है $200, ठीक है। चार्जेस UAE के अंदर 18 दिरहम्स एंड KSA सऊदी के अंदर आपको 26 दिरहम चार्ज पड़ता है। रिटर्न, अगर पाकिस्तान के अंदर आपको प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो $200 आपसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी डिलीवरी होने के बाद अगर आपको ये आता है तो $400, अगर डिलीवरी नहीं होती तो $200 आपसे चार्ज किए जाएंगे। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी टैक्स, ठीक है। अगर आप कैश में आपके कस्टमर्स पे करते हैं तो 4% जो है आपका टैक्स लगेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। एवरेज ऑर्डर डिलीवरी टाइम 2 to 4 डेज़ है ज़म्बील के साथ, पाकिस्तान में 1 to 2 UAE के अंदर, 3 to 5 डेज़ है KSA मार्केट के अंदर। ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये तो थी हमारे ज़म्बील की प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, ये ज़म्बील के साथ प्रोडक्ट कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट फर्दरली मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी फेसबुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है। आपने सिंपली आ जाना है अपने यहाँ पे गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आपने facebook.com सर्च करना है। सबसे पहले तो आपका पेज होना चाहिए। अब ये जैसे कि हमारे पास होमरेड शॉप आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा, ये हमारे पास हमारे पेज के फॉलोवर्स वगैरह, ये हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक स्टोर है, तो उसका आपको यहाँ पे पेज शो हो रहा है, 5 फॉलोवर्स एंड 0 फॉलोइंग। अब मैं यहाँ जाऊँगा न्यू टैब के अंदर, और यहाँ मैं आके लिखूंगा business.facebook.com। ये लिखेंगे, आपके सामने आपका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है और खुद ब खुद आपके पेज का क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपने फेसबुक पेज, और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना इंस्टाग्राम जो है साइन अप करेंगे, तो आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ। बिजनेस पोर्टफोलियो बन चुका है। अब यहाँ पे एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करके कैंपेन्स के अंदर आप आ जाएंगे, तो आपकी कैंपेन्स भी आपको शो होना शुरू हो जाएंगी कि आपने कैंपेन्स वगैरह क्या बनाई हुई है अपने स्टोर के अंदर। अब यहाँ पे हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा सेल्स, हमने सेल्स जनरेट करवानी है। अब यहाँ पे हमने कैंपेन का नाम ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे कैंपेन का नाम है कॉम्पैक्ट पोर्टेबल नेबुलाइजर। कैंपेन नेम आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे कैंपेन बजट आपने दे देना। कैंपेन को फिलहाल मैं 1500 का बजट देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट कर दूँगा। सबको वैसे का वैसा रहने देना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ आपने ऐड क्रिएट कर देना है, अपना वेबसाइट की लिंक कॉपी करके आपने पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन को अपने शॉप नाउ कर देना है। प्राइमरी टेक्स्ट दिस, या जो प्राइमरी टेक्स्ट आपने दे देना है ये आपने ऐड कर देना है। नीचे आ जाएंगे एंड पब्लिश के बटन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड ऐड करते ही आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा। ये प्रोसीजर है सिंपल के ज़म्बील के थ्रू आपने अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको ऐड के चलने के 1 डे के बाद सेल्स दिखाता हूँ कि ऐड के बाद क्या रिस्पांस आता है हमारे कस्टमर्स की तरफ से में। तो ये हमारे कुछ सेल्स, वो भी तकरीबन 8000 रुपये स्पेंड करने के बाद एक कैंपेन के ऊपर 3775 वेबसाइट व्यू कंटेंट है। एंड कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो मुझे आई है वो आई है 2.18 रुपीज़ पर व्यू ऑफ द कंटेंट, ठीक है। ये एक कैंपेन इंप्रेशंस मुझे मिले हैं 1,14,370 एंड जो रीच मिली है मुझे वो 97,000 की मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है, और ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट ही बहुत अच्छी कॉस्ट है। तो ये था आज का ड्रॉप शिपिंग, ज़म्बील ड्रॉप शिपिंग का कोर्स कि ज़म्बील के थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, वेबसाइट का रफ स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है,
ठीक है। इसी तरह आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, उनकी कैंपेन्स वगैरह बनानी है और उनको टेस्ट करना है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको चलने देना है, और जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा उस प्रोडक्ट को आपने वहीं से अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देना है, न्यू प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाना है। तो ये था जंबील ड्रॉपशिपिंग कोर्स। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने लाइक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाना है, ठीक है। और मिलते हैं जल्द एक न्यू कोर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।